दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर यूरोपीय यूनियन इस समय स्टडी कर रहा है और एक रिपोर्ट भी इनके द्वारा पब्लिश की गई है। यूरोपीय यूनियन परेशान है कि आखिर कैसे भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिक्स, G20 सभी जगह अपनी मौजूदगी बना पाता है, जबकि यूरोप के ना तो रूस के साथ संबंध अच्छे हैं और ना ही फिलहाल अमेरिका के साथ। इस रिपोर्ट पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन ने वेनेजुला के अंदर बड़ी एंट्री मारी है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। पहले बात करते हैं वेनेजुला की। दुनिया के तेल बाजार में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लंबे समय बाद वेनेजुला का कच्चा तेल दोबारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौटने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि हमने अमेरिका के टोन में बदलाव देखा और लगातार भारत की तारीफ अमेरिका के द्वारा पिछले 24 घंटे से की जा रही है। दरअसल इस बार इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है दुनिया की जानी मानी ट्रेडिंग कंपनियां विटोल और ट्राफिगुरा। इन कंपनियों ने भारत और चीन के रिफाइनरियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि मार्च महीने में वेनेजुला का तेल सप्लाई किया जा सके। पिछले कई सालों से वेनेजुला का तेल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से लगभग बाजार से गायब था। वहां की सरकार और अमेरिका के बीच राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया था कि तेल का निर्यात रुक सा गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका सरकार ने एक खास कार्यक्रम के तहत वेनेजुला के तेल को बेचने की अनुमति दी है ताकि वहां का रुका हुआ तेल दोबारा बाजार में आ सके। विटोल और ट्राफिगुरा ने अमेरिकी सरकार के साथ समझौता किया है। इसके बाद इन कंपनियों को वेनेजुला के तेल की मार्केटिंग और सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है। इसका सीधा मतलब है कि जो तेल सालों से गोदामों में फंसा हुआ था, अब वह जहाजों के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचेगा। भारत की बात करें तो यहाँ की सरकारी तेल कंपनियां इस डील में काफी दिलचस्पी दिखा रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां वेनेजुला का तेल खरीदने पर विचार कर रही है। भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक देश है और सस्ता तेल मिलना हमेशा फायदे का सौदा होता है। विटोल ने भारतीय रिफाइनरियों को जो ऑफर दिया है वह काफी आकर्षक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये तेल अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड के मुकाबले 8 से $8.5 प्रति बैरल सस्ता दिया जा रहा है। यानी अगर ये डील होती है तो भारत को कम कीमत पर भारी मात्रा में तेल मिल सकता है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने भी इस पर बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगर अमेरिकी नियमों के तहत गैर अमेरिकी खरीदारों को तेल खरीदने की पूरी इजाजत मिलती है तो रिलायंस भी वेनेजुला से तेल खरीदने पर विचार कर सकती है। चीन भी इस पूरी कहानी में पीछे नहीं है। विटोल और ट्राफिगुरा ने चीन की सरकारी कंपनी पेट्रो चाइना से भी संपर्क किया है। पेट्रो चाइना पहले वेनेजुला का बड़ा ग्राहक था और वहां से भारी कच्चा तेल मंगवाता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ये व्यापार बंद हो गया था। अब एक बार फिर से चीन वेनेजुला के तेल में रुचि दिखा रहा है। खास बात यह है कि ट्रेडिंग कंपनियां चीन के छोटे प्राइवेट रिफाइनरियों के बजाय पहले बड़े सरकारी रिफाइनरियों से डील करना चाहती है। इससे ये साफ हो जाता है कि वेनेजुला का तेल अब खुले और कानूनी तरीके से बाजार में लाने की तैयारी है, न कि छुपे रास्तों से। तेल बेचने के साथ साथ लॉजिस्टिक पर भी तेजी से काम चल रहा है। जहाजों की व्यवस्था की जा रही है ताकि मार्च में समय पर डिलीवरी हो सके। ट्राफिगुरा के CEO ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कंपनी इस हफ्ते ही अमेरिका के लिए अपना पहला तेल कार्गो लोड करने वाली है। एक और दिलचस्प बात यह है कि विटोल ने अमेरिका से वेनेजुला के लिए नाफ्ता भी भेजा है। नाफ्ता का इस्तेमाल वेनेजुला के भारी कच्चे तेल को पतला करने के लिए किया जाता है। इससे तेल को पाइपलाइन और जहाजों के जरिए ले जाना आसान हो जाता है। ये कदम दिखाता है कि वेनेजुला का तेल निर्यात अब वाकई शुरू होने वाला है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी पड़ रहा है। ईरान से सप्लाई में रुकावट की आशंका के बीच वेनेजुला का तेल बाजार में आना कीमतों को ज्यादा बढ़ने से रोक सकता है, यानी दुनिया को थोड़ा राहत मिल सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं भारत के ऊपर यूरोप की रिपोर्ट के बारे में। दरअसल साल 2025 में भारत की विदेश नीति को लेकर यूरोप में एक अहम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने बीते साल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अपनी नीति अपनाई। उसका मकसद दुनिया पर अपना दबदबा बनाना नहीं था, बल्कि वैश्विक संतुलन बनाए रखना था। भारत ने अपने इतिहास से सीख लेते हुए संस्थाओं की मजबूती, आर्थिक ताकत और हर दिशा में कूटनीति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय विदेश नीति किसी एक गुट के साथ पूरी तरह जुड़ने की बजाय सभी से रिश्ते बनाए रखने पर आधारित है। भारत न तो अमेरिका के पूरी तरह साथ खड़ा है, न ही चीन
चीन या किसी और ताकत के प्रभाव में है। इस रिपोर्ट में निष्क्रिय गुटनिरपेक्षता नहीं बल्कि सक्रिय बहुपक्षीय नीति बताया गया है। भारत एक साथ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स, G20 और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ काम करता है। इसका फायदा यह है कि भारत किसी एक देश या संगठन पर निर्भर नहीं होता और हर मंच पर अपने हितों की बात मजबूती से रख पाता है। यही रणनीति भारत को बहुध्रुवीय दुनिया में लचीला और प्रभावशाली बनाती है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। वहीं G20 सम्मेलन में भारत ने जलवायु संकट और विकासशील देशों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। इससे भारत ने खुद को विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में पेश किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत बड़े देशों के दबाव में आए बिना एजेंडा तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि भारत अपने रिश्तों को फैलाता है, साझेदार बदलता है और जरूरत के मुताबिक रणनीति अपनाता है। इस पूरी रणनीति के पीछे राजनीतिक स्थिरता की भी बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आंतरिक मजबूती बनाए रखी, यहाँ तक कि अमेरिका के सख्त व्यापार फैसलों और दबाव के बावजूद भारत की आर्थिक दिशा नहीं बदली। इसकी वजह देश के भीतर राजनीतिक स्थिरता और मजबूत नीतियां रही। 2025 में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में शामिल रहा। साल भर में GDP करीब 6.7% बढ़ी और एक तिमाही में तो ये 8% से भी ज्यादा रही। इसकी वजह घरेलू मांग, निवेश और उत्पादन में बढ़ोतरी रही। वैश्विक मंदी और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत बना रहा। नवंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात लगभग 74 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से काफी ज्यादा था। अप्रैल से नवंबर के बीच कुल निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे साफ है कि सरकार की मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट नीति असर दिखा रही है। भारत ने 2025 में कई अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ओमान के साथ समझौते हुए, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया से रिश्ते मजबूत किए गए और अमेरिका के साथ 2026 में संभावित समझौते की नींव रखी गई। इससे व्यापार नीति भारत की विदेश नीति का अहम हथियार बन गई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी भारत ने पूरा ध्यान दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीमित लेकिन सटीक कार्रवाई का भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन बेवजह तनाव बढ़ाने से बचा। साथ ही भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक और सेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया। ये कदम न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए भी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब यूरोप महंगाई, राजनीतिक बिखराव और बाहरी निर्भरता से जूझ रहा है, तब भारत की एकजुटता, स्थिरता और साफ रणनीति यूरोप के लिए एक सबक बन सकती है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार, तकनीक और रक्षा सहयोग को और गहरा करने की जरूरत बताई गई है। अंत में कहा गया है कि भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी फाइनल हो सकता है, जो दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगा। ये स्टडी बताती है कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन भारत की फॉरेन पॉलिसी से प्रभावित दिख रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट के ऊपर और वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को वेनेजुएला का ऑयल खरीदना चाहिए या फिर हमें नहीं खरीदना चाहिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।